एवरीवन, जय माता दी। तो आज ना दशहरा है, आप सभी को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे मैं एक बार शुभकामनाएं आप लोगों को सुबह दे चुकी हूँ। तो ये वीडियो भी ना दशहरे वाले दिन की है, मतलब सुबह जो साफ़ सफाई वाला ब्लॉग बना था तो उसका एंड मैं दोपहर में कर दी थी, और ये वाली वीडियो मतलब शाम से शुरू हो रही है। तो अभी हम लोग ना जा रहे हैं दशहरा घूमने के लिए, मतलब रावण दहन में जा रहे हैं। और ना मुझे थोड़ी सी सर्दी और जुकाम हो गई है, तो आवाज़ ना थोड़ा सा अलग आ रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करिएगा। तो वैसे तो मेरे यहाँ सोसाइटी में हर साल मतलब रावण दहन होता है, दशहरा सेलिब्रेशन होता ही है। और मेरे तीनों बच्चे ही राम लक्ष्मण सीता का रोल करते हैं, मतलब राम दरबार की झांकी मतलब दिखाई जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा हुआ ना कि मतलब इस बार बच्चों के लिए ना ड्रेस ही नहीं मिल पाया, और हर बार ना 2 दिन पहले ही ऑफिस की तरफ से ड्रेस आ जाती थी तो मैं बच्चों को रेडी करके भेज देती थी। लेकिन इस बार जो ड्रेस भेजते थे ना वो थे नहीं, और उनके अलावा कोई मतलब उतना ध्यान नहीं दिया। और एंड टाइम पे मतलब 4 बजे कॉल आया कि आप किसी तरह से बच्चों को रेडी कर दो। तो देखिए मेरे पास ड्रेस तो थी नहीं, तो बच्चों को रेडी कैसे करती। तो इस वजह से ना इस बार मतलब राम दरबार की झांकी नहीं दिखाई गई है, सिर्फ वैसे रावण दहन हो गया था। तो अपने सोसाइटी में मैं नहीं गई थी, और हर साल वहीं जाती थी ना, तो इधर मतलब मेन मार्केट में आ नहीं पाती थी। तो बच्चे बोले कि इस बार ना हम लोग मेन मार्केट में चलेंगे और रावण दहन देखेंगे। लेकिन ऐसे टाइम पे हम लोग आए कि रावण दहन हो गया था, और मतलब आते आते एकदम रावण ना जल के राख हो गया था। तो मतलब यहाँ ना जैसे मॉल के पास ना बहुत बड़ी फील्ड है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा रावण का पुतला लगाया जाता था। तो बच्चों को मतलब यही देखने की इच्छा थी कि हम लोग रावण को देखेंगे, और मेरे सोसाइटी में बहुत छोटा सा रावण का पुतला जलाया जाता था। तो मौका तो मिला था इस बार आने के लिए, लेकिन आते आते हम लोग लेट कर दिए। और लेट किए तो ठीक ही था, क्योंकि ना देखिए इतनी ज़्यादा भीड़ थी। जिस टाइम हम लोग आ रहे थे ना उस टाइम मतलब मेला ख़त्म हो रहा था, यहाँ से लोग वापस जा रहे थे। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बता नहीं सकते आप लोगों को। तो जैसे तैसे हम लोग आए थे, और मेले में तो उतना हम लोग घूमे नहीं। और यहाँ से ना हम लोग मॉल में आ गए हैं, बच्चों को कुछ पेन वगैरह लेना था तो वही बच्चे ले रहे हैं। और देखिए जो शहर में लोग रह रहे हैं ना, तो उनके लिए डेली ही मेला है। डेली ही हम लोग मार्केट जाते हैं तो डेली ही मेला है। मेला तो हमारे टाइम पे हुआ करता था जब हम लोग छोटे छोटे थे। तो देखिए गांव में ना इतना मार्केट नहीं रहता था कि हम लोग डेली मार्केट जाए। साल भर में मतलब एक बार मेला लगता था ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी। नवरात्रि से ही हम लोग मेला जाने की तैयारी शुरू कर देते थे, और घर में सबसे बोल देते थे कि भाई हमें इतने पैसे चाहिए, मम्मी से, पापा से, दादी से, भैया से, दीदी से, सबसे बोल देते थे। और सबकी तरफ से पैसे भी मिलते थे, और हम लोग मेला देखने जाते थे और खूब सारे सामान ले आते थे। तो मेला तो हम लोगों के टाइम पे मतलब यादगार वाला मेला हुआ करता था। इस टाइम पे तो समझिए कि हर जगह डेली ही मेला लगा रहता है। तो यहाँ ना मुझे आईलाइनर लेना था, तो मैं आईलाइनर देख रही हूँ, और बच्चे बोल रहे हैं ना कि आप पिज़्ज़ा शॉप पे चलो, पिज़्ज़ा खाना है। तो मैं बोल रही थी कि तुम लोग तब तक चलो ऑर्डर करो, और मैं अभी यहाँ से सामान लेके आ रही हूँ। तो मुझे ज़्यादा कुछ लेना नहीं था, और यहाँ पे ना बहुत अच्छी अच्छी मतलब रिंग मिल रही थी, लेकिन बहुत महंगी मिल रही थी। तो मैं भी 2-3 रिंग ली हूँ। वैसे मेघना बोल रही थी कि आपके पास इतने सारे गोल्ड के हैं तो ये क्या करूँगी लेके, लेकिन ना ये सब चीज़ें भी अच्छी लगती है तो मैं ले ली थी। और यहाँ से हम लोग पिज़्ज़ा शॉप पे आ गए हैं। तो यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो ये तो बोल रहे थे कि यहीं खा लेते हैं, लेकिन मैंने ना मना कर दिया कि यहाँ खाने से अच्छा है ना कि घर चल के खाया जाए, क्योंकि देखिए समय भी लग जाता है यहाँ और खाने पीने में और घर जाने में। उससे अच्छा है कि घर जाके ही आराम से खाएं। तो यहाँ हम लोग नहीं खाए, और वहाँ से पिज़्ज़ा लेके और अब हम लोग आ गए हैं मार्केट में, दूसरे वाले मार्केट में। और यहाँ से थोड़ा बच्चों को घुमाए फिराए, और उसके बाद से हम लोग घर चले गए थे।
तो देखिए हम लोग घर आ गए हैं। तो यहाँ पे छोटी सी पार्टी हो रही है पिज़्ज़ा की, और इनको ना पिज़्ज़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो ये अपने लिए नहीं लिए थे, बस हम लोगों के लिए लिए थे, और साथ में कोल्ड ड्रिंक था। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बैठ के पार्टी कर रहे हैं। तो बस छोटी सी पार्टी हो गई और मेला भी देख लिए बच्चे। तो बच्चों का ही मन था ना पिज़्ज़ा खाने का। वैसे पिज़्ज़ा मुझे भी ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे तो टिक्की चाट ज़्यादा पसंद है। और इन सो फ्रेंड्स, हम लोग का हो गया पिज़्ज़ा पार्टी, और मेघना का भी ख़त्म हो गया है। क्यों मेघना, कैसा था पिज़्ज़ा? टेस्टी था? सबका ख़त्म हो गया, लेकिन मेघना का भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। टेस्टी था पिज़्ज़ा। और अब कोई खाना नहीं खाएगा ना? खाना खाना है। देखिए पिज़्ज़ा भी खा लिए लोग, और घर पे सैंडविच भी शाम को बना था, वो लोग भी खाए हैं, और खाना भी खाना है। कहीं से आओ तो खाना तो बनाना ही है। तो चलिए चलते हैं किचन में, देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता है। तो खाना वाना बनाने के बाद, खाना पीना करने के बाद, यहाँ से मतलब ये जो सजावट का चीज़ लगाई थी लड़ी वगैरह, उसको हटा रही हूँ, क्योंकि आज का दिन इतना ज़्यादा व्यस्त था, बिल्कुल भी समय नहीं मिला। और सुबह से ही मैं काम पे लग गई थी। माता रानी की चौकी हटाई, उसके बाद बालकनी की साफ़ सफाई की। तो ये बाकी बच गया था हटाने के लिए, तो मैंने सोचा कि साथ के साथ इसको भी हटा ही देते हैं। तो यही लड़ी वगैरह मैं हटा रही हूँ। और खाने में मैं सिंपल रोटी सब्ज़ी बनाई थी, और दोपहर का चावल था तो उसको फ्राई कर दी थी। वैसे ज़्यादा किसी का खाने का मन नहीं था, सभी लोग बहुत थोड़ा थोड़ा सा ही खाए थे। लेकिन तब भी देखिए, बाहर का कुछ भी खा लो, लेकिन थोड़ा सा घर पे तो सभी लोग खाना खाते ही हैं। तो और वैसे भी मैं ना कहीं अगर मार्केट वगैरह जाती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। मतलब मेरा ना 2 दिन से तबीयत थोड़ा सा डाउन चल रहा है, और सर्दी जुकाम की समस्या हो रही है मुझे। और आज तो बहुत ज़्यादा हो गई है, मतलब एकदम आँखों में दर्द, सर में दर्द, नाकों से पानी निकलना, बहुत मतलब तेज़ वाली सर्दी हो गई है। और घर में देखिए, अगर किसी को एक लोगों को हो जाती है ना सर्दी जुकाम, तो सभी को हो जाती है। तो मेरे यहाँ मेघना को पहले से ही हुई है सर्दी जुकाम, और अब मेरी भी बारी आ गई है। तो यहाँ पे देखिए सारा कुछ मैं निकाल दी हूँ। और ना मतलब यहाँ का जगह इतना ज़्यादा खाली खाली सा लग रहा है। और देखिए ना मतलब 9 दिन तक इतना चहल पहल थी, लेकिन आज सब कुछ हटाने के बाद ना बहुत ये जगह खाली खाली, दो दिन तक तो एकदम मतलब अच्छा नहीं लग रहा था इस जगह को देख के। और उधर बच्चे अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं बैठ के, क्योंकि कल स्कूल भी है। 2 दिन की छुट्टी बीत गई इन लोगों की, मस्ती हो गई, और कल स्कूल जाना है, तो स्कूल की भी तैयारी करनी है इन लोगों की। होमवर्क वगैरह जो भी बचा है वो लोग करेंगे। और ना मेरे यहाँ मतलब दशहरे की कोई पूजा नहीं होती है, इसलिए मैं शाम से मतलब वीडियो स्टार्ट की हूँ, और सुबह साफ़ सफाई वाली ये वीडियो बनाई थी। अगर दशहरे की मतलब कुछ पूजा पाठ होती ना, तो मैं ज़रूर शेयर करती आप लोगों के साथ। लेकिन मेरे यहाँ कोई भी पूजा पाठ नहीं होती है दशहरे की, बस सिंपल, बस दशहरा में हम लोग घूमने जाते थे, रावण दहन देखते थे, बस यही होता था हमारे यहाँ। गांव में ऐसे ही होता है, और ससुराल में भी कोई पूजा पाठ नहीं होती है, तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा आज रिकॉर्ड नहीं की हूँ। और यहाँ पे ना कुछ मतलब यहाँ पे कुछ लगाने की व्यवस्था ही नहीं है। जो कुछ मैं लगाती हूँ ना, टेप से ही लगाती हूँ। तो ये दीवार ना बिल्कुल काली काली सी हो गई है टेप की वजह से। तो इसको भी देखिए यहाँ से हटा दी हूँ, और ये टेबल जहाँ था वहाँ मैं इसको अब लगाऊंगी। सोफ़े को हटा के और टेबल को भी सेट कर दूंगी। तो देखिए नवरात्रि बीत गई, दशहरा भी बीत गया, और अब इसके बाद आएगा करवा चौथ। तो करवा चौथ की ढेर सारी तैयारी करनी है हम लोगों को। उसके बाद आ जाएगी दिवाली। तो मतलब त्यौहार कैसे इतनी जल्दी जल्दी आ रहा है, और फटाफट से बीत जा रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो देखिए टेबल को मैंने सेट कर दिया। यहाँ पे सोफ़े वगैरह भी मैं रात को ही सेट कर देती हूँ, फिर भी सुबह इसको सेट करना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चे ना जब सुबह उठते हैं ना,
सो के। तो फिर तैयार होने के बाद यहीं पे सो जाते हैं, यहीं पे लेट जाते हैं, यहीं पे नाश्ता पानी सब कुछ बच्चों का यही होता है। तो इसको तो लगभग 2-3 बार सेट करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मैं सारा कुछ सेट कर दी हूँ और अभी दिवाली की भी बहुत सारी सफाई करनी है, मतलब आधा से ज़्यादा तो मैं कर ही दी हूँ, लेकिन तभी भी थोड़ी बहुत सफाई करनी है। तो यहाँ पे देखिए टेबल पे जो भी मैं रखी थी फ्लावर वगैरह वो रख दी हूँ। और आज की वीडियो का एंड यहीं करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।